अब बोलते हैं जनरली कि अफर्मेशंस में फीलिंग्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उस अफर्मेशन को फील नहीं करोगे तब तक वो रियल लाइफ में नहीं आएगा। और मुझे लगता है हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम एक आई एम अफर्मेशंस करके हमने पूरा अपने अफर्मेशंस बना लिए और डेली हम उसको पढ़ रहे हैं, बट सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो वो फीलिंग्स कैसे लेके आऊं उसमें? ट्रू। अब पढ़ने से क्यों नहीं कुछ होता, इसको भी जब भक्ति से थोड़ा सा लिंक कर लेते हैं कि भाई हम माला कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, या फिर होता है ना कि हम एक लाल धागा पीपल के पेड़ पे बांध रहे हैं 108 बार, हम बस वो एक्सरसाइज करके आ गए, घर में बैठ गए और हमने पाप करने शुरू कर दिए। फीलिंग तो अटैच थी नहीं, भगवान आएंगे क्या, भगवान कनेक्ट करेंगे क्या, स्पिरिचुअलिटी होगी क्या, नहीं होगा। सिमिलरली हम बस किसी चीज़ को ऐसा बोले, एफर्मेशन विदाउट फीलिंग इज लाइक अ मुर्दा, डेड बॉडी, कि हम बस बोले जा रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट हमारे जहन में, हमारी फीलिंग पे, हमारे ब्लड पे, सोल पे हो ही नहीं रहा है। वो नॉकआउट नहीं हो रहा आपकी बॉडी के कुछ अंदर। नहीं हो रहा, आपने बस किसी चीज को बोल दिया। मैं अभी आपसे कुछ भी बोलूं और उसके पीछे मेरा वाई और फीलिंग ही ना हो, आप बोलोगे क्या बोल रही है ये, मैं बस बोलने लग जाऊँ, कुछ भी बोलने लग जाऊँ, उसके अंदर कोई फीलिंग ना हो, उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट ना हो, इट विल बी लाइक अ डेड बॉडी, राइट। तो आप फीलिंग कैसे ले करके आए, अगेन अ वेरी डेंस टॉपिक, दैट मेड मी थिंक ना, फीलिंग कैसे आएगी, अगेन वाई। फॉर इंस्टेंस बाइक राइडिंग आपको पसंद है, मैं बोलने लग जाऊँ आई एम बिकमिंग अ बाइक राइडर, फीलिंग ही नहीं आएगा मुझे, बिकॉज मैंने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। ऑल द बाइक राइडिंग से मेरा एक अलग रिलेशन है, वो बात की बात है। मैं क्लास 9 से ही बाइक राइडिंग मैंने स्टार्ट कर दिया था, मेरे मामा वगैरह मुझे बहुत सिखाते थे, बट देन दैट्स नॉट माई पैशन, ठीक है। मेरा पैशन कुछ और है कि आई वांट टू बिकम अ स्पेक्टेटर, मुझे बहुत बढ़िया बोलना है, स्टेज पे बोलना है। अब क्योंकि वो मेरा इंटेंशन है, बाइक राइडिंग या फिर जो आपका बिजनेस है वो आपका इंटेंशन है, तो उसका वाई आपके पास है, मेरा वाई मेरे पास है, आई थिंक फीलिंग हैज कम। तो फीलिंग कैसे आए? अब जैसे क्या होता है, लोग बोलते हैं मुझे जॉब चाहिए, मुझे फरारी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बिकॉज मेरे पड़ोसी के पास है। अब आप उसको अफर्म कर रहे हो, फीलिंग ही नहीं आएगा क्योंकि वो आपका इच्छा नहीं था। मैं अगर आपसे जलूं, मैं आपसे बोलूँ यार इस बंदे ने बाइक खरीद ली, ये इधर से मुंबई से गोवा, गोवा से पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, मुझे भी जाना है, और मैं अफर्म करना शुरू कर दूं, उसका वाई ही नहीं आएगा, बिकॉज वो मेरी इच्छा ही नहीं। तो वो आपके लिए अफर्मेशन बहुत तेज काम कर जाएगा, बिकॉज यू हैव अ सॉलिड वाई, सॉलिड ग्राउंडिंग, सॉलिड फीलिंग। मेरे अंदर कुछ और चीज की फीलिंग वाई है, तो मुझे से लगता है कि फीलिंग कहाँ से आए, हम तो ह्यूमंस हैं यार, हम तो फीलिंग ही फीलिंग है। अगर यहाँ पे किसी को अपने काम की फीलिंग ना हो, इस जगह पे जहाँ पे हम बैठे हुए यहाँ पे कोई फीलिंग ना हो, आपको पॉडकास्टिंग की फीलिंग ना हो, क्वेश्चन पूछने की फीलिंग ना हो, मुझे आंसर देने की फीलिंग ना हो, सब खत्म। तो फीलिंग तो बहुत ही नेचुरल स्टेट है ह्यूमंस का, उसके लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। वाई विल गिव द फीलिंग। ओके, मैं अपनी एक टिप दे देता हूँ कि मैं फीलिंग्स कैसे लेके आता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपनी करियर की बहुत इनिशियल स्टेज पे बात करता हूँ। मेरे पास पहले कार नहीं हुआ करती थी, ठीक है। जब मेरे पास कार नहीं थी, मुझे घर वालों से कार नहीं दी गई, तो मैंने दूसरों की गाड़ी ड्राइव करी। वहां से मुझे एक इमोशन आया कि गाड़ी चलाने में क्या मजा आता है। तो मेरी लाइफ की जो फर्स्ट कार थी दैट वाज मारुति 800। उसके बाद आई बॉट एक्सेंट। जब मैं आरएसए में ही था, मुझे वरना चलाने को मिली, एंड आई गॉट अ वेरी गुड फीलिंग कि वाओ। देन वन डे आई बॉट ब्रांड न्यू वरना। मतलब मैं आपको गाड़ियों से ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपने उस चीज को थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लिया किसी तरह से, तो आप और ज्यादा इमोशन लेके आ सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको एक बहुत शानदार घर चाहिए और बहुत अच्छा रूम चाहिए, तो आप ये कर सकते हो कि आप किसी ताज होटल पे जाओ, उनको बोलो कि मुझे एक मेरी फैमिली फंक्शन है, मुझे वो रूम्स बुक करने, एक बार आप मुझे रूम्स दिखा दो। आप उनका जाओ, स्वीट उनका रूम देख के आओ, वहां बैठो थोड़ी देर और उनको बताओ कि मैं घर पे डिस्कशन करके बताता हूँ, एंड कम बैक, यू विल गेट द फीलिंग। या फीलिंग, अच्छा आप वो पूछ रहे थे कि वो वाली फीलिंग कैसे लेकर के, Exactly. आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन रॉन्ग। या राइट, फीलिंग ऑफ दैट थिंग आप कैसे लेकर के, राइट। एक तो फीलिंग हो गया कि जिससे मैं वो अफर्मेशंस को फील कर सकूं। ओके ओके ओके, ये फीलिंग कैसे आए? एक तो वाई की फीलिंग तो इंसान के अंदर इंट्रिंसिक है, वो आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत है भाई। और हाउ की फीलिंग, जैसे आपने बोला, इसका ना बड़ा मस्त सा फंडा है जो मैं फॉलो करती आई हूँ। जैसे आपने कहा ना कि जगह वाली बात आपने की, मैं आपको बताऊं कि हमेशा से एक अच्छी जगह पे रहना ना मेरा सपना था कि यार अच्छी जगह पे। तो वो मैं पहले कैसे पूरा करती थी, होटल्स में जा करके, यू नो, कोई एक होटल, एयरबीएनबी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। उससे हुआ क्या कि बड़ा देखने का मौका मिला, उसको फील करने का, 1 रात 2 रात वहाँ पे रहने का कि अच्छा ऐसे बेड होते हैं, ऐसा ब्यूटीफुल सा लाउंज होता है, दिस दैट। तो ऑफ कोर्स अब आप ये समझिए कि कोई भी चीज़ इंसान के पास नहीं है, वो उसको कैसे विजुअलाइज या फील कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी को वो एक्सपीरियंस ही नहीं पता।
तो हम कर सकते हैं उस एक्सपीरियंस को, आर्टिफिशियली कर सकते हैं. मैं आपको बताऊं, एक मैं हैक जो पर्सनली अपने स्टूडेंट्स को करवाती हूँ, दैट्स वर्चुअल रियलिटी हैक. मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं. आइदर यू कैन प्रोबेबली book a suite or a hotel room for yourself to understand what lavish living looks like, and then you breed on that feeling every single day. फिर वो feeling खत्म हो जाए, बोलते हैं ना कि कॉफी पियो जा करके ताज में. Just go and feel how it feels, and then you breed on that every single day. But एक वक्त पे वो feeling फिर से खत्म हो जाएगी, फिर से चले जाओ. मैं आपको बताऊं कि I am very fond of speaking on the stage. क्योंकि क्या हुआ कि किसी इंसान के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है तभी इच्छा भी आती है, राइट? अगर बचपन से मैं बहुत लाविश अपार्टमेंट में रही हूँ, मेरे बाप बाप ने दे दिया है, तो मुझे उसका इच्छा भी तो नहीं आएगा ना. तो कमी जो लैक होता है वही आपको इंटेंशन देता है. अब क्या हुआ कि मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ एज अ कोच, एज अ टीचर, वो हमेशा ना ऑनलाइन हुआ, बैक स्टेज, इंटरनेट पे, एंड आई ऑलवेज हैड दैट फीलिंग कि यार कितना मज़ा आता होगा व्हेन यू हैव 300-500 पीपल राइट इन फ्रंट ऑफ यू, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ यू. मुझे वहाँ पे बोलना है. तो ये हो नहीं पा रहा था, टाइम में नहीं था, या फिर उस टाइम डेस्टिनी में उस टाइम वो चीज़ नहीं थी. तो मैंने क्या किया, अगेन वर्चुअल रियलिटी. मैंने क्या किया कि बड़ा ही मतलब पीपल विल लाफ एट मी, बहुत फनी है. मैंने क्या किया ना कि इंटरनेट पे आप जाओगे तो यूट्यूब पे आपको एक वर्चुअल रियलिटी मिलेगा, मतलब कि VR, जिसको आप लगा सकते हो बॉक्सेस में, आई बॉक्सेस में, या फिर यूं ही आप देख सकते हो कि देयर आर सो मेनी ऑडियंस, लोग प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं. एंड लाइक आई एम सिटिंग, मैंने इतना फनी काम किया, आई एम टेलिंग यू, कि आई वुड कम आउट ऑफ माई वॉशरूम. मैं अपने वॉशरूम से आ रही हूँ हाथ हिलाते हुए, ठीक है, हे हाय, एंड देन मेरी बड़ी सी स्क्रीन पे, स्मार्ट बोर्ड पे, वो वर्चुअल रियलिटी वाली ऑडियंस ऐसे लगी हुई है. मैं आपको बताऊँ, लिटरली मैंने ये 4-5 दिन इसको फील किया विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड, और वो मेरे पास बुलावा आ गया आउट ऑफ नोवेयर. दैट इज हाउ magically manifestation works. So for instance, यहाँ पे vision board visualization बहुत अच्छा काम करता है. That I want to have a beautiful body, but I am not in the best fit of body. मैंने एक अपनी ही इमेज को शायद एडिटिंग करके या फिर जो मैं चाहती हूँ उसको मैंने सामने रखा, and every single day I set apart some time कि मैं उसको पूरा जीऊँ. अब देखिए फीलिंग कैसे आएगी. फिजिकल बॉडी वाले में थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने आर्टिफिशियल वाला किया. यार मैंने अभी तक स्टेज पे नहीं गई, बट आई वांट टू फील दैट. तो मैं बाथरूम से निकल करके वेव कर रही हूँ ऑडियंस को. मैं आपको बताऊँ, मैंने 6-7 बार 8 बार इतना किया उसको कि एक वक्त पे मेरे अवचेतन मन को, मेरे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को सच और गलत के बीच में अंतर पता ही नहीं था. एंड देन द यूनिवर्स हैड टू फिल दैट गैप कि हे शी ऑलरेडी इज लिविंग दैट रियलिटी, but she doesn't have that in the 3D. I will have to give her an opportunity. This is so magical. Exactly. Similarly, if you want to have a partner with certain qualities, how will that qualities make you feel? Why don't every single day, very easily, very calmly, very cozily on your sofa, just sit and visualize you living your life with your partner, hugging, having love between yourself, the way your family is there, all of that. आप सोचो ना कि how will Having you... a cup of tea? Sorry, having a cup of tea, walking together, having conversations. So when you train your body, और body को conviction आ गया, आप समझिए पूरा गेम conviction का है, manifestation का. आप अपने brain को किसी ना किसी तरीके से artificial virtual reality से visualize करके, affirm करके आप conviction दे रहे हैं कि ये possible है. जब आपके mind रूपी ब्रह्मांड ने इसको मान लिया, जैसे rich के लिए, I am finally so happy that I have 1 crore rupees in my bank account, ये मेरा पहला affirmation हुआ करता था. मैंने इतनी पागलों की तरह इसको लिखा था कि एक वक्त पे मैं भूल गई थी कि एक्चुअली में मेरे अकाउंट में कितना है. एंड देन जब आपका माइंड कन्विक्शन से भर गया, ब्रह्मांड को वो चीजें देनी ही होंगी. नो क्वेश्चंस आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज. आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, नो डाउट. वो गैप को फुलफिल करना ही पड़ेगा ब्रह्मांड को. ओके, लिखना क्यों जरूरी है? जैसे अफर्मेशन की हमने बात करी, अफर्मेशन आपने लिखा, राइट? Why it is required and how many times you should write that affirmation? Sure. So it's not that you just have to write. You have to be in the feeling. The core is that you have to be in the feeling. Some people do it via writing. Some people do it via just visualizing. Writing, again, ये personality के basis पे differ करता है. देखो, जब हम लिख रहे हैं ना, तो बहुत सारे body parts act कर रहे हैं. आपका mind भी focused है, आपका हाथ भी काम कर रहा है. तो जितने ज़्यादा body movements
चल रहे हैं उतना आप सीरियसली उस चीज़ को अपने अंदर इनग्रॉस कर रहे हो। तो इसलिए लिखना ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ को रैंडमली सोचो, अपने गोल को आप रैंडमली सोचो वर्सेस अपने गोल को आप सामने लिख करके रखो। आपका माइंड कितनी बार जा रहा है उधर, वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि आपने अपने हाथों से लिखा, आपने वक्त लगा करके लिखा, दूसरा वो आपके सामने लिख करके रखा हुआ है। तो माइंड तो कितना चंचल है, लाखों बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आ रही है लेकिन बार बार वो दिख रहा है मेरे को। तो लिखा हुआ गोल, लिखा हुआ फीलिंग, लिखा हुआ एफर्मेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि एफर्म लिखना जरूरी है। ओके या